हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की बुक्स मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 से लेकर 9th तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। क्लास 10th की बुक की मैंने शुरुआत कर दी है और पहला लेसन मैं पढ़ा चुकी हूँ। पहला लेसन काफी बड़ा था, इसलिए उसे मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट करवाया है। तो यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें राजस्थान का इतिहास बताया गया है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। आप लोगों को प्रमुख संत एवं लोक देवताओं के बारे में मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। क्लास 6 में मैंने पढ़ाया था। उसमें प्रमुख लोक देवता और संतों के बारे में बताया गया था और बहुत ही थोड़ा थोड़ा उसमें बताया गया था, क्योंकि वो क्लास 6 की बुक थी। ये 10th की बुक है, इसमें पूरा डिटेल में समझाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा लेवल 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और लेवल 2 का एसएसटी वाला और हिंदी वाला पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कल मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को। जो पहले लेसन में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे, उनका उत्तर आप लोगों को बताना था, और मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। तो चलिए पहले इनके उत्तर देख लेते हैं, फिर आज का चैप्टर शुरू करते हैं। लिखा है पहला प्रश्न, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी लोगों को पता है कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत चंद्रबरदाई ने दिया था। चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में। अगला प्रश्न है, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो पद्मिनी रतन सिंह की पत्नी थी। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? तो 1182 में। और कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो मेवाड़ की। पांचों प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिए हैं। चलिए अब आज के लेसन को शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। लिखा है सबसे पहले लोक देवताओं के बारे में बताया जा रहा है। 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम धर्म के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभाव तथा रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनीषियों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। ये बदलाव क्यों आया? इस्लाम संस्कृति के प्रभावों के कारण। आगे लिखा है, इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया, वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे ही महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो जो आम जनता थी, इन्हें देवता के समान मानने लगी थी, और इनके द्वारा जो राह दिखाई गई, आम जनता ने उस राह का अनुसरण भी किया। सबसे पहले लिखा है गोगा जी के बारे में। लिखा है गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। अब राजस्थान के जो 5 पीर हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। कौन कौन से हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। पाबू, हरबू, रामदे, मांगलिया, मेहा। पांचों पीर पधारज्यो गोगाजी जेहा। तो कौन कौन से 5 पीर हैं? पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। ये 5 पीर हैं। इनके नाम याद कर लीजिए या कहीं पर लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनबी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण
इनका गोगाजी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जुन सुरजन के साथ गोगाजी भी वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ आप चित्र में इन्हें देख सकते हैं, गोगाजी को। तो इनके जो मौसेरे भाई थे उनके साथ इनका युद्ध हुआ और उस युद्ध में इनके मौसेरे भाई भी मारे गए और ये भी वीर गति को प्राप्त हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोगाजी का जन्म स्थल ददरेवा शीर्ष मेड़ी तथा इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। गोगाजी की स्मृति में गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगाजी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्रायः गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी का जो वृक्ष है वह राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, तो ये भी याद रखिएगा। मान्यता है कि गोगाजी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। अब ये प्रश्न पूछा गया था लेवल 1 में, जो फरवरी 2023 में पेपर हुआ है, तब ये प्रश्न पूछा गया था कि जाहिर पीर किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है गोगाजी को। इन्हीं किताबों से प्रश्न बनते हैं, तभी मैं इन किताबों को पढ़ा रही हूँ। और ये भी याद रखना है कि हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं, यानी हिंदू नागराज के रूप में और मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है तेजाजी के बारे में। वीर तेजा का जन्म खड़नाल यानी नागौर ग्राम के ताहड़जी और राम कुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे, तो इनकी पत्नी का नाम याद रखिएगा, पेमल। तो ये अपनी पत्नी को लेने ससुराल गए हुए थे। उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गायें चुराकर ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें सुरसरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। क्योंकि वो गायों को मुक्त कराने जा रहे थे, तो उन्होंने सर्प को वचन दिया कि वे गायों को मुक्त करा देंगे, उसके बाद स्वयं यहाँ पर आएंगे। आगे लिखा है, भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गाय मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आ गए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण सर्प के डसने के लिए जिह्वा आगे कर दी। सर्पदंश के कारण सुरसुरा यानी किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा दशमी यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर यानी नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तो गायों को छुड़ाने में तेजाजी पूरी तरीके से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने सर्प को वचन दिया था कि वे वापस आएंगे, तो उसी घायल अवस्था में वे सर्प के पास वापस आ गए। उनका पूरा शरीर घायल था, तो उन्होंने सर्प के डसने के लिए अपनी जीभ को आगे कर दिया और सर्प ने जीभ पर ही उन्हें डस लिया। सर्पदंश के कारण सुरसुरा में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर में विशाल पशु मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेजाजी भी गोगाजी की ही तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। मान्यता है यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांत यानी डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता, ऐसी लोगों की मान्यता है। लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यताएं व कथाएं अक्षरशः सत्य हों आवश्यक नहीं। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आम जन तक पहुंचाना
रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोगा जी के बारे में पढ़ा दिया, तेजा जी के बारे में पढ़ा दिया, अब लिखा है पाबू जी के बारे में। पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौर के यहाँ 1239 ईस्वी में कोलू में हुआ था। इतिहासकार मुहनोत नैनसी, महाकवि मोडसी, आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था, ऐसा इतिहासकार और लोग मानते हैं। पाबू जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोड़ा की पुत्री सोड़ी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नरेश जींदराव खींची ने पूर्व वैर के कारण देवल चारडी की गायों को घेर लिया। देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही वे देवल चारडी की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। यानी इनके फेरे भी पूरे नहीं हो पाए थे, शादी हो रही थी इनकी। 3 फेरे लेने के पश्चात ही ये गायों की रक्षा के लिए चले गए और उसी संघर्ष में ये वीर गति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सलता एवं गौ रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोलू फलौदी में है, जहां प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। यहाँ चित्र में आप देख भी सकते हैं। पाबू जी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है और ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, तो आपको याद रखना है पाबू जी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को है। ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा पाबू जी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानता है। अब लिखा है देव नारायण जी के बारे में। देव नारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेड़ू गुर्जर के पुत्र थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही भिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। यानी इनका जन्म नहीं हो पाया था, उसके पहले ही इनके पिता संघर्ष में मारे गए थे अपने भाइयों के साथ। भिनाई शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सेड़ू इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गईं। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपलदे से उन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाई पहुंचे, जहां गायों को लेकर भिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इनका मुख्य पूजा स्थल आसीद भीलवाड़ा में है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है, तो ये आपको याद रखना है। इनके मुख्य अनुयायी गुर्जर हैं, जो देवजी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावतों से संबद्ध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। यानी हर रात में 3 पहर गाए जाते हैं, तब यह 6 माह में पूर्ण हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ था। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कान्हड़ देव के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कान्हड़ देव की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपांदे की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा
प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा गांव में इनका मंदिर है, ये याद रखिएगा। और यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी में अत्यधिक मान्यता है। और मालानी कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो मल्लीनाथ जी के बारे में आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है रामदेव जी। चित्र में आप रामदेव जी को देख भी सकते हैं। लिखा है तंबर वंशीय अजमाल जी और मैनादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की सिव तहसील के ऊंडू कासमेर गांव में हुआ। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहां भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोड़ा की पुत्री नेतलदे से हुआ। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा गांव बसाया। वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। तो इन्होंने रामदेवरा गांव बसाया और वहीं पर इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी, ये आपको याद रखना है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। आगे लिखा है हिंदू जहां श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही इन्हें पूजते हैं। सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिये स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। तो ये समाज सुधारक भी थे और वीर भी थे, तो ये आपको याद रखना है। और लोक देवता के रूप में पूजे जाते थे। अब लिखा है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। ये राव चूंडा के समकालीन थे। इनका जन्म पवार छत्री परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर के राव रानग देव भाटी से युद्ध करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा, सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापनी में इनका मंदिर है, जहां भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है हरभूजी। हरभूजी भूंडेल के महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे भूंडेल छोड़कर हरभम जाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से
मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। हरभू जी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध चमत्कारी महापुरुष माना जाता था। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी यानी फलौदी में है। मनौती पूर्ण होने पर श्रद्धालु इनके यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हरभू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रूंडेला तक जा पहुंचा था। तो ये किसके बारे में बताया गया है? कल्ला जी के बारे में। लोग मानते हैं, ऐसी मान्यता है कि इनका सिर कट गया था, फिर भी इनका धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रूंडेला तक जा पहुंचा था। तो प्रमुख लोक देवताओं के बारे में आपको पढ़ा दिया है। अब प्रमुख संत हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है धन्ना। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही है। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुबन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। बालकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गई। तो आपको क्या याद रखना है? इनका जन्म हुआ था टोंक जिले के धुबन गांव में और जाट परिवार में। इनकी प्रवृत्ति कैसी थी? बालकाल से ही धार्मिक थी और ये काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए थे। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है तथा औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। अब लिखा है, धन्ना के बारे में जान लिया आप लोगों ने। अब लिखा है पीपा। खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गई। ये भी रामानंद के शिष्य बन गए थे। धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो लिए। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा यानी टोंक आए और वहां के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे पुनः गागरोन लौट आए और आहू तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाढ़ जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है, जिसमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियां, पद आदि मुख्य हैं। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चेतावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया है। भक्ति को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। तो ये ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि सभी को समान मानते थे।
अब लिखा है जाम्भोजी के बारे में। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्भोजी का जन्म 1451 ईस्वी की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर के पंवार वंशी राजपूत लोहट जी तथा हांसा देवी के घर हुआ। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो जाम्भोजी हैं। इन्हें ही गुरु जम्भेश्वर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे लिखा है 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर संबराथल में रहते हुए सत्संग तथा हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विश्नोई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्भोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्भोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश तथा जम्ब सागर हैं। तो विश्नोई लोग आज भी वृक्षों की और जीवों की रक्षा करते हैं, और वृक्षों की रक्षा के लिए अमृता देवी विश्नोई ने तो अपने प्राण भी त्याग दिए थे। अमृता देवी विश्नोई की कहानी आपको पता होगी। अमृता देवी विश्नोई और उनकी 2 पुत्रियां थी और गांव के कई लोग शामिल थे जिन्होंने वृक्षों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 1536 में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया तथा तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। यह स्थान मुकाम कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, यह जो स्थान है जहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है, यह कहलाता है मुकाम। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। अब लिखा है जसनाथ जी के बारे में। ये जसनाथ जी यहाँ लिख गया है यहाँ की बजाय। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है जसनाथ जी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 को कतरियासर बीकानेर में हुआ था। इन्हें हमीर जी जानी जाट और रूपांधे का पौष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। राव लूनकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया है। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्भोजी का परस्पर मिलन हुआ। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 को 24 वर्ष की अल्पायु में कतरियासर में जीवित समाधि ले ली थी। इनके उपदेश सिंबुधड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तो इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी, ये आपको याद रखना है 24 वर्ष की अल्पायु में। कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली है। यहाँ पर वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है लालदास। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धोलू दूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धोली दूब छोड़कर बांधोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। यानी कि ये मानते थे कि ईश्वर और अल्लाह एक ही है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं उनके जीवन में कष्ट आता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास की चेतावनियां इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। नगला में 1648 में 108 वर्षों की दीर्घायु में इनका निधन हुआ।
इनकी समाधि शेरपुर में है, जहां आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है संत हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास का जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था। प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था, यानी प्रारंभ में ये लूटमार करते थे, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बोध यानी ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राजप्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित हैं। डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दादू दयाल, और दादू दयाल से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी का माना जाता है। बुड्ढन नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे तथा धुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आई, जहां अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। दादू तत्कालीन ढूढ़ाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते व उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को इन्होंने देह त्याग किया। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दादू दयाल का निधन कहाँ हुआ था, तो नारायणा में हुआ था। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीपस्थ भेराड़ा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। दादू पंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। चित्र में यहाँ पर आप दादू दयाल को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू ने ब्रह्म, जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा सदुक्कड़ी में दिए। दादू जी की वाणी, दादू रा दूहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। गरीब दास, मिस्किन दास, सुंदर दास, बखनाजी, रज्जब, माधोदास आदि दादू के शिष्य प्रसिद्ध शिष्य थे। तो इन्होंने कर्मकांड और जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता का विरोध किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मीराबाई। मीराबाई से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कृष्ण भक्त कवित्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थीं। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ व राव दूदा के पुत्र रतन सिंह के घर कुर्की पाली नामक ग्राम में लगभग 1498 ईस्वी के लगभग हुआ था। तो ये प्रश्न पहले पूछा गया है लेवल 1 वाले पेपर में कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुर्की नामक ग्राम में। इनके पिता रतन सिंह राठौर बाजौली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ। इनके पति का नाम भी पूछा जाता है। पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण अवस्था में ही विधवा हो गईं। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया।
विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ। एक बार बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदवलियां प्रसिद्ध हैं। यहाँ चित्र में आप मीराबाई को देख सकते हैं। इनकी भक्ति की यह मुख्य विशेषता थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति कांता भाव की भक्ति रही है, तो ये भी आपको याद रखना है। और सभी प्रश्न जो बनते हैं इन्हीं किताबों से पूछ लिए जाते हैं। अब ये जो प्रश्न बना है वो यही से लिया गया है कि मीराबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो आपको याद रखना है कुर्की, याद रखिएगा कुर्की नामक ग्राम में। आगे लिखा है संत रानाबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास गांव में वैशाख शुल्क तृतीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम राम गोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ली थी। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। तो इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी संत रानाबाई ने, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है संत मावजी। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक नामक संप्रदाय की स्थापना की। निष्कलंक का क्या अर्थ है? पवित्र एवं पाप रहित। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष थी तो यह घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर संवत 1784 माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन मावजी ने वेड़ेश्वर नामक धाम की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ किया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। इन्होंने लसाला के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धोलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई जाती है। वाद विवाद की शैली में लिखे ये ग्रंथ चौपड़ा कहलाते हैं। तो एकांतवास करके इन्होंने 5 बड़े ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें छंदों की संख्या कितनी है? 72,96,000। आगे लिखा है माव जी की ये चौपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। माव जी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। इनका मुख्य मंदिर साबला में है, जहां माव जी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। तो ये याद रखिएगा, इनका मुख्य मंदिर साबला में है। वेड़ेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाखम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। तो ये जो वेड़ेश्वर मेला है, जो वेड़ेश्वर धाम में लगता है, कहाँ लगता है? सोम, जाखम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर। तो इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो वेड़ेश्वर मेले को। और ये सोम, जाखम और माही नदियों के संगम पर लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और कब लगता है? माघ शुक्ल पूर्णिमा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरण। लिखा है जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी को वैश्य कुल में बखत राम और देव जी के यहाँ राम किशन का जन्म हुआ। रामचरण का मूल नाम है राम किशन।
मेवाड़ के दातरा ग्राम में महाराज कृपा राम जी से 1751 ईस्वी को दीक्षा प्राप्त करके राम किशन रामचरण बन गए। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेला के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया और रामचरण जी वैरागी हो गए। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुहारा गांव चले गए। सायपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह सायपुरा चले गए। सायपुरा नरेश रन सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। किसने किया? सायपुरा के नरेश रन सिंह ने। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में सायपुरा में ही इनका निधन हुआ। इनके आध्यात्मिक उपदेश अनुभवानी नामक ग्रंथ में संकलित है। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित ग्रंथ राम स्नेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी जाती हैं। इन शाखाओं में रामचरण को सायपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया है। अन्य 3 शाखाएं रैन, सिंगथल और खेड़ापा शाखा के संस्थापक क्रमशः दरियावजी, हरि रामदास जी तथा रामदास जी माने गए हैं। राम स्नेही संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशिष्टता है, तो ये आप याद रखिएगा। फूल डोल महोत्सव राम स्नेही संप्रदाय की विशिष्टता है। तो लेसन होता है यहीं पर समाप्त। ये लेसन उतना बड़ा नहीं था जितना पहला लेसन बड़ा था। अब जो लेसन है वो छोटे हैं, लेकिन पहला लेसन काफी बड़ा था, इसीलिए उसे मुझे 2 पार्ट में पढ़ाना पड़ा। तो लेसन यहीं पर समाप्त होता है। प्रमुख लोक देवता और लोक संत के बारे में आपको बताया है और इन सब के बारे में आपको याद भी रखना है, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब ये बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं 4, इनके उत्तर आप बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। और आप लोग कमेंट में उत्तर बताया कीजिए। जो उत्तर आप लिख देते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर आप लिख देते हैं, उन प्रश्नों को आप कभी भूलते नहीं हैं। ये समझ लीजिए कि वो आपको याद हो जाते हैं और बाद में मैं तो बता ही देती हूँ। तो ये मत सोचिए कि मेरा गलत निकल जाएगा। कोई आपको सजा तो नहीं मिलेगी, बस आपको उत्तर लिखना है। यदि गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप उसमें सुधार कर लेंगे। पर कमेंट में उत्तर जरूर लिखा कीजिए। 4 प्रश्न हैं, 1 2 3 4 करके उत्तर लिख दीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के उत्तर बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।